गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में क्या मूवमेंट कर सकती है और उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमने फ्राइडे के लिए क्या डिस्कशन किया था। देखिए, हमने फ्राइडे के लिए ये डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट किसी कारण से 24,800 के ऊपर निकलती है तो हम थोड़ा बुलिश की साइड सोच सकते हैं। मार्केट ने हमारा एक एसएल आज बहुत दिनों बाद ज़रूर लिया है। कैसे लिया वो मैं आपको दिखाता हूँ। 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आप देखिए कि पहली कैंडल कैसी बनी। पहली कैंडल बनी है आपकी काफ़ी बुलिश, क्योंकि ये कैंडल जहाँ ओपन हुई वहाँ से इमीडिएटली नीचे आई और वापस रिटर्न कर गई और इसने एक हैमर किस्म की कैंडल बनाई जो कि एक बुलिश साइन है। फिर वेरी नेक्स्ट कैंडल में इसने जो टिक लगाया वो इस कैंडल के ऊपर लगाया, तो यहाँ हमारी एक एंट्री ज़रूर बनती है। यहाँ एंट्री बनी और सेम कैंडल में इसने वापस रिटर्न करके इस कैंडल का लो भी तोड़ दिया, तो यहाँ आपका एग्ज़िट भी ज़रूर बनता है। मैं आपको हमेशा ये सिखाता हूँ कि आपको एंट्री लेनी है, आपके सही लेवल के टूटने पर आपको एंट्री लेनी है। हमने कितनी ही बार एंट्री ली है और वो एंट्री सही होने पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। पर कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आपको अपने लॉसेस भी लेने होंगे। जब आप अपने लॉस को ईमानदारी से लेते हैं तो ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। देखिए, हमेशा याद रखना है कि स्टॉप लॉस इज़ नॉट इक्वल टू लॉस। ये स्टॉप लॉस का मीनिंग है कि आप अपना लॉस होने से बचा रहे हैं। इतना देने के लिए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। जब आप स्टॉप लॉस ईमानदारी से लेंगे तो ही आप अपने प्रॉफिट को भी सही जगह पर ट्रेल कर पाएंगे और सही एम के लिए प्रॉफिट के एम के लिए तभी आप एंट्री कर पाएंगे या आप तभी उसके लिए वेट कर पाएंगे। तो स्टॉप लॉस का आना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार आपका गलत होना आने वाले समय में आपके सही होने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक एसएल हमारा मार्केट में ज़रूर गया है। उसके बाद से देखिए, ये हमारे नो ट्रेडिंग एरिया में आ गया। यहाँ पे नो एक्शन एरिया है, यहाँ पे आया और फिर उसके बाद ये जो यहाँ पे तेज़ी से एक मूव आया है, आप देखिए इसने धीरे धीरे करके हर बार लोअर हाई बनाया यहाँ पे, फिर एक बार ऊपर गया, यहाँ लोअर हाई बनाया, फिर इसने नीचे की ओर मूव किया और यहाँ से टूटने के बाद ये बहुत तेज़ी से 700 तक आया। और यहाँ हमने डिस्कशन किया था कि अगर 700 के नीचे जाता है तो 650 तक तो ईजी मूव है, उसके नीचे भी जाता है तो हम और भी प्लान कर सकते हैं। पर ये सब बातें हमारे लिए आइडियल तब थी जब ये फ्लैट खुलता। ओपनिंग इसकी गैप अप में हुई थी, थोड़ी ऊपर ओपनिंग हुई थी, ओपनिंग वाज गैप अप, जिसकी वजह से मैं आपसे पहले भी एक वीडियो में आपको ये बात बता चुका हूँ कि मार्केट जनरली किसी ऑन एन एवरेज डे पे 0.8% की मूवमेंट करता है, 0.8% की मूवमेंट करता है। अब ऐसे में जब मार्केट ऑलरेडी आपको 200 पॉइंट का मूव दे चुकी है, समझ रहे हैं आप, 850 के आसपास खुली, 650 के आसपास आ गया, 630 के आसपास आ गया, अब यहाँ 200 पॉइंट का मूवमेंट ऑलरेडी मार्केट दे चुकी है। इतना 0.8% ऑलरेडी हो गया, तो आप अब क्या चाहते हैं कि मार्केट गर्त में चली जाए या बहुत ज़्यादा अंदर चली जाएगी? इस तरह का व्यू रखना देखिए बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसलिए जिसने ये छोटा सा मूव पकड़ा होगा दैट इज़ ओके, यहाँ पे जो भी लॉस हुआ होगा उससे तो अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पे हो गया होगा, या नहीं भी हुआ होगा तो देन इट इज़ ओके, क्योंकि कभी कभी एसएल जाना भी ज़रूरी होता है। चलिए देखते हैं कि आगे के लिए अब हमारा क्या व्यू हो सकता है, किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। देखिए, इस समय मार्केट न्यूज़ बेस्ड चल रही है। कुछ बातें जो मार्केट में आ रही हैं जीएसटी के बारे में, टैरिफ के बारे में, एक चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है। देखिए, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन बार बार टैरिफ की बातें करके एक नेगेटिविटी मार्केट में लेके आ रहा है, नेगेटिव। और इस नेगेटिविटी से डील करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी स्टेप्स उठा रही है। इंडियन गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है, उन प्लान्स के हिसाब से इस नेगेटिविटी को हैंडल करना है और उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। करेक्ट। इस जद्दोजहद में
मार्केट में कुछ न्यूज़ आ रही हैं, उन न्यूज़ पे मार्केट रिएक्ट कर रही है। जैसे आपने जीएसटी की जब वो न्यूज़ आई थी रेट कट की, तो आपने देखा होगा कि एक बड़ा गैप, हमें यहाँ पीछे जाके देखिए, यहाँ बड़ा गैप एक देखने को मिला था, पर फिर वो पूरी तरह से नेगेट हो गया। क्योंकि मार्केट देखिए सिर्फ न्यूज़ पे नहीं, मार्केट सच्चाइयों पे भी चलता है। उस जीएसटी रेट कट में क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है, वो आपको मैं ये छोटी सी वीडियो में यहाँ पे बता तो नहीं सकता, पर मार्केट कुछ रिएक्शन ज़रूर दे रहा है। आप देखिए हर बार वो ऊपर जाता है, हर बार नीचे आ जाता है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे कहीं बार बार सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे का एक्शन प्लान करना होगा। वो क्या होगा? अभी एक चीज़ तो हमें साफ साफ नज़र आ रही है मार्केट में, वो है रिवर्सल। रिवर्सल इस समय मार्केट में काफ़ी आ रहे हैं, तो हम प्लान उसी के हिसाब से करेंगे कि रिवर्सल फिर से आ सकता है, ऐसा नहीं है कि अब नहीं आ सकता। अगर मार्केट फिर दोबारा से कोई बड़ा गैप अब खुल जाती है कहीं भी, तो फिर दोबारा से रिवर्सल आ सकता है। अगर कोई बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो भी वो रिवर्सल आ सकता है। इन चीज़ों के हिसाब से हमें प्लान करना होगा। अगर फ्लैट खुलती है, ऊपर जाती है किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे, फिर वहाँ से रिवर्सल आ सकता है, या नीचे जाती है किसी पुराने सपोर्ट के ऊपर, तो फिर यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। इस तरह की संभावनाओं को हम इस समय नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मार्केट अपने दौर बना के चलता है। क्या ये दौर रिवर्सल्स का है? अगर है तो हमें उस हिसाब से प्लान करना होगा, और कुछ ऐसे लेवल्स होंगे जिसके नीचे हम ये रिवर्सल के प्लान को पूरी तरह से खारिज कर देंगे। देखते हैं कि वो क्या है। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर 600 के नीचे अगर मार्केट चला जाता है, 24,600 के नीचे, एक सेपरेट लाइन इसको ले लेते हैं। चलिए 600 के नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो रिवर्सल का प्लान मैं बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दूंगा। इसको हम रेड कलर में कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सॉरी, यहाँ से होगा, रेड कलर में हो गया, टेक्स्ट को ब्लैक ही रहने देते हैं, ठीक है। 600 के नीचे गया तो रिवर्सल का प्लान पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा। ऊपर की तरफ वो क्या होना चाहिए? ऊपर की तरफ हमारा होना चाहिए प्रीवियस डे हाई, या इसके यहाँ ले लेते हैं हम 840 के आसपास ले लेते हैं। ओके, 840, 850 विल बी ओके, क्योंकि ठीक है, यहाँ रख लेते हैं हम इसको, दिस विल बी मोर प्रिसाइज, और 10 पॉइंट्स का मार्जिन लेके चलते हैं। 850, इसके कलर को कर लेते हैं हम ग्रीन, ठीक है। आज मैं कलर्स का थोड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर हम रिवर्सल के बारे में कम सोचेंगे। इसके नीचे तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे, इसके नीचे का चांस हम नहीं लेके चलेंगे, और इसके ऊपर का चांस हम लेके नहीं चलेंगे। यहाँ तक अब प्लानिंग बहुत ही सिंपल हो गई, आपको क्लियर नज़र आ रही होगी। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और ऊपर जाने लग जाती है, सिंपल, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और ऊपर जाने लग जाती है, ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं अप टू 840, और यहाँ से कहीं अगर हमें रिवर्सल देखने को मिलता है तो वो प्लान ज़रूर किया जा सकता है, और ये हम थोड़ा लंबा इसको कर सकते हैं, ठीक है, अप टू 700 कर सकते हैं। चलिए वो हम लेवल में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली अगर वो फ्लैट खुलती है मार्केट और डायरेक्ट नीचे जाने लग जाती है तो हम ट्रेड ले सकते हैं, और कहाँ तक ले सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा बड़ा इस चार्ट को कर लेते हैं, देखने में आसानी होगी। इस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और नीचे जाने लग जाती है, किस लेवल के नीचे जाने लग जाती है? मार्केट का पहला लेवल आप मान के चलिए 700 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो आपको आसानी से मूव मिल सकता है 640 तक। 640 तक का आसानी से एक मूव छोटा सा यहाँ पे मिल सकता है। 700 के नीचे जाती है तो 640 तक का, आप थोड़ा सा और आप प्रिसाइज यहाँ पे 710 मान लीजिए, ठीक है। ओके, तो 710 के अगर नीचे जाती है मार्केट, ये लीजिए लाइन मैंने डाल दिए, तो 640 तक का आसानी से एक मूव मिल सकता है।
और यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है। पर अगर मार्केट 600 के नीचे जाती है तो फिर ऊपर का सोचने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती कि है, फिर हम नेक्स्ट लेवल 550 तक के लिए जा सकते हैं। पहली बात ये, ऊपर की तरफ क्या करना होगा, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और ऊपर जाने लग जाती है, किस लेवल के ऊपर, एटलीस्ट इसे 780 790, आई मीन 790 तो 800 ही हो गया समझिए। अब 800 के ऊपर जाती है तो ऊपर का एक मूव मिल सकता है। इसको थोड़ा नीचे रखना होगा, यहाँ से रिवर्सल आया है, आप यहाँ रख लीजिए 780 के ऊपर आता है तो एक 50 पॉइंट्स का मूव अप टू 840 ले सकते हैं और यहाँ से रिवर्सल देख सकते हैं, बशर्ते कि फिर वो 850 के ऊपर ना जाए। ये छोटे छोटे मूव हमें कल के दिन में पकड़ने होंगे। और अगर 850 के ऊपर आ जाता है, ये मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कोई ट्रेड ले लिया ऊपर के लिए, 800 के ऊपर गया, आपने ऊपर के लिए ट्रेड ले लिया, आप उसे राइड कीजिए। अगर मार्केट डायरेक्टली 850 के ऊपर निकल जाता है तब तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और कुछ कुछ क्वांटिटी को बुक करते हुए चलिए। पर अगर मार्केट वापस से घूम के इस लेवल को तोड़ देता है, समझ रहे हैं, तो आप ये समझिए कि फिर दोबारा से एक रिवर्सल आ सकता है जो कि प्रीवियस डे का हाई है। ये इस तरह का मैं प्लान आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाने लग जाती है तो आप राइड कीजिए ट्रेड को, कोई बात नहीं। पर अगर ये वापस से घूम के इस प्रीवियस डे लो के ऊपर आ जाती है तो आप समझिए कि रिवर्सल भी वापस आ सकता है। इस थॉट प्रोसेस के साथ कल के दिन के लिए ट्रेड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हमारा प्लान रहेगा। मंडे है, आराम से ट्रेड कीजिए। ट्यूसडे को एक्सपायरी है, इस बात को याद रखें, अब एक्सपायरी ट्यूसडे हो गई है। तो आशा करता हूँ कि आप संयम से, धैर्य से ट्रेड करें, अपने कैपिटल पे कम रिस्क लेते हुए आगे की ओर बढ़ें। धन्यवाद।